जय हिंद साथियों। आज हम भारत और मालदीव के संबंधों को थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। भारत और मालदीव के जो संबंध हैं काफ़ी समय से बड़े अच्छे रहे, लेकिन नवंबर 2023 में इंडिया आउट का नारा देने वाले जो मोहम्मद मौइजू थे, वो राष्ट्रपति जो चीन के समर्थक। तो इसी वजह से भारत और मालदीव के संबंधों में थोड़ी थोड़ी खटास पैदा हुई, क्योंकि वो भारत का विरोध करते हैं। तो इसी कड़ी में जब हाल ही में जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए, तो उन्होंने ट्वीट पर कुछ अपने जो चित्र थे वो ट्वीट किए। तो उसकी वजह से मालदीव में भारत विरोधी जो एक मूवमेंट थी, लहर थी, और भी ज़्यादा प्रभावी हो गई। तो उसी विषय में हम इसको आगे थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि 1965 में जब मालदीव स्वतंत्र हुआ, तो उसको मान्यता देने वाला जो भारत था, वो सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में से एक था। ये लगभग 1000 द्वीपों से अधिक द्वीपों का एक समूह है। और भारत का जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप आप इस मैप में देख रहे हैं, लक्षद्वीप से मालदीव लगभग 700 किलोमीटर दूर है, और भारत से 1200 किलोमीटर की दूरी पर ये बना हुआ है। तो ये हमारा लक्षद्वीप है। इस लक्षद्वीप से मालदीव लगभग 700 किलोमीटर, और भारत से लक्षद्वीप लगभग 1200 किलोमीटर। लक्षद्वीप से 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, और भारत की इधर की भूमि से जो लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी इनकी बनती है। तो 1978 से 2008 तक राष्ट्रपति अब्दुल ग्योम के साथ भारत के बड़े अच्छे रिश्ते रहे। 1988 में जो सैन्य तख्ता पलट हुआ, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में भारत ने सबसे पहले उनको मदद पहुंचाई। 2008 में वहाँ लोकतंत्र आया, और भारत ने अब्दुल ग्योम के जो उत्तराधिकारी थे मोहम्मद नशीद, उनका समर्थन किया था। कोविड के समय में भी भारत ने बहुत उनकी मदद की। लेकिन जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि नवंबर 2023 में जो राष्ट्रपति बने मोहम्मद मौइजू, वो चीन समर्थक हैं और भारत विरोधी हैं। और इसी वजह से, चीन के समर्थन की वजह से, इंडिया आउट जो है अभियान मालदीव में जोर पकड़ने लगा। तो अब देखिए कि वह भारत के प्रति कितना एक कृतघ्न रहा। वह भूल गया उन दुख के क्षणों को जब भारत ने सर्वप्रथम एक पड़ोसी का धर्म निभाया। जैसे उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करें कि ऑपरेशन कैक्टस के माध्यम से 1988 में भारत ने सैन्य तख्तापलट को रोकने में मदद की थी। ऑपरेशन कैक्टस, जहां सेना अधिकार करना चाह रही थी, उसमें भारत ने सैन्य अभियान से उनकी मदद की थी, ऑपरेशन कैक्टस। दूसरा ऑपरेशन सी वेव्स, इसके माध्यम से दिसंबर 2004 में समुद्री भूकंप के समय वहाँ भारत ने हर प्रकार से मदद की, एक पड़ोसी का धर्म निभाया। हर प्रकार से मेडिकल, अन्य जो फैसिलिटी हैं और मूलभूत जो ज़रूरतें थी उनकी, उसमें उनकी मदद की। तीसरा अगर हम कहें तो ऑपरेशन नीर के माध्यम से जो राजधानी है मालदीव की, उसकी राजधानी माले में पानी का संकट बहुत गहरा गया था। लोग प्यास से मरने लगे। तो इसी प्यास को बुझाने के लिए भारत ने विमानों से वहाँ पानी पहुँचाया, और इसको ऑपरेशन नीर के नाम से जाना गया। इसी प्रकार ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया, जो कोरोना के समय में भारत ने पड़ोसी प्रथम के तहत जो है संजीवनी ऑपरेशन के माध्यम से वहाँ हर प्रकार से उनकी मेडिकल फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करवाई, और वैक्सीन भी सबसे पहले वहाँ पहुँचाई। तो भारत मालदीव का जो राष्ट्रीय रक्षा बल है, उसमें सबसे बड़ी संख्या में उन लोगों को प्रशिक्षण भी देता है, जो उनकी लगभग 70% प्रशिक्षण की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करता है। भारत के केवल 77 सैनिक मालदीव में मौजूद हैं, जो वहाँ ध्रुव हेलीकॉप्टर्स और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की देखभाल करते हैं, जो उनको भेंट किए गए हैं, और लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। ये आपातकाल में मेडिकल सेवा, रेस्क्यू ऑपरेशन, समुद्र की निगरानी और पेट्रोलिंग, इन सभी चीज़ों में उन मालदीव के लोगों को सहायता प्रदान करते हैं। तो कितने कृतघ्न लोग हैं, कृतघ्न लोग तो नहीं, जो इस समय राष्ट्रपति है मौइजू, मोहम्मद मौइजू, कितना कृतघ्न है, जो किए गए एहसानों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहा है। अब इसी कड़ी में हम अपना लक्षद्वीप जो
बना हुआ है। दूरी इसी प्रकार है, भारत की मुख्य जो भूमि है उससे लगभग जो लक्षद्वीप है इसकी जो दूरी है, हमारा जो ये दक्षिण पश्चिम तट है, इस दक्षिण पश्चिम तट से लक्षद्वीप की दूरी लगभग कहीं 200 किलोमीटर है और कहीं 400 किलोमीटर, 200 से 400 किलोमीटर की जो ये द्वीप हैं हमारे लक्षद्वीप, इनकी बनती है। तो लक्षद्वीप का मतलब लगभग 1 लाख द्वीप माने गए हैं। कहा गया है, इसका जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, अरब सागर में ये द्वीप है। यह द्वीप जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है हमारा लक्षद्वीप, और इसके साथ एक जिला भी है ये। कवरत्ती इसकी राजधानी है और केरल जो उच्च न्यायालय है उसी के अधिकार क्षेत्र में ये पड़ता है। ईसा पूर्व बौद्ध जो जातक कथाएं थी उनमें भी इनका वर्णन मिलता है। उसके बाद जो चोल शासक है उनका यहाँ शासन रहा। पुर्तगाली यहाँ 1498 के आसपास पहुँच गए थे, परंतु 1545 में उन्हें यहाँ से भगा दिया गया था। उसके बाद यहाँ टीपू सुल्तान का भी अधिकार रहा और 1799 में उसकी मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों के फिर अधिकार क्षेत्र में ये हमारा जो लक्षद्वीप था वो चला गया था। तो स्वतंत्रता के बाद 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना लक्षद्वीप। इसके 36 द्वीप हैं, जिनमें से लगभग 10 जो द्वीप हैं उन्हीं पर आबादी पाई जाती है, और 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 65,000 यहाँ मुस्लिम आबादी है, अधिकतर मुस्लिम आबादी है। तो जो मलयालम भाषा बोलती है, इनका कार्य मछली पकड़ना, नारियल की खेती करना है। अपनी सुंदरता, मनोरम दृश्यों और पर्यटकों को आकर्षित करने वाली सभी प्राकृतिक और कृत्रिम सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं, जो पर्यटकों को लुभाती हैं। तो यहाँ यही है कि जो मालदीव जाने वाले पर्यटक हैं वो भारत की बहुत ज़्यादा संख्या है, लाखों की तादाद में मालदीव जाते हैं। तो भारत में ये विचार एक ट्रेंड कर रहा है और भारत सरकार भी प्रयास कर रही है कि मालदीव जाने की बजाय हमारे जो लक्षद्वीप हैं, जो उसी अरबियन सागर में है, अरब सागर में है, आसपास हैं, तो वहाँ जाने का एक विचार करें भारतीय पर्यटक, वहाँ जाएं, अपने देश की इनकम, अपने लोगों को फ़ायदा होगा। तो उसकी एक प्रक्रिया अब तेज गति से इस घटना के बाद चल रही है। तो केरल संस्कृति का यहाँ प्रभाव पाया जाता है, और कोची जो है, कोची से अनुमति लेनी पड़ती है। साक्षरता लगभग 92% यहाँ साक्षरता है। अब 1947 में बंटवारे के दौरान भारत और पाक में से भी किसी का भी लक्षद्वीप की तरफ कोई ध्यान नहीं था, लेकिन बाद में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे लियाकत अली, उनके मन में ऐसा विचार आया कि इस द्वीप पर अधिकार कर लेना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान से बहुत दूर है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बहुत दूर है, लेकिन उनके मन में ऐसा भाव आया। तो इसी प्रयास में जो लियाकत अली थे वो सोचते थे कि भारत इस पर अधिकार नहीं करेगा क्योंकि यह मुस्लिम बहुल इलाका था, लेकिन उन्होंने इसका गलत अनुमान लगाया। उसने यहाँ अपने अधिकार करने के लिए युद्धपोत भेज दिए, लियाकत अली पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने। तो जैसी यह सूचना सरदार पटेल के पास पहुँची, उनको भनक लगी, तो उन्होंने सेना को आदेश दिया, और आरकोट के जो 2 भाई थे, रामास्वामी मुदालियर और लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, वो सेना के साथ यहाँ पहुँचे, और पाक से पहले ही ये दोनों भाई यहाँ अपना तिरंगा लहरा चुके थे। तो इस प्रकार ये जो लक्षद्वीप था वो भारत के अधीन आया, और 1956 में इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो आज भी ये लक्षद्वीप हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम आशा करते हैं कि भारत के जो पर्यटक मालदीव जाते हैं या और किसी द्वीपों पर जाते हैं तो वो लक्षद्वीप की यात्रा करें, अंडमान निकोबार की यात्रा करें, जिससे भारतीयों को, भारत को फ़ायदा होगा। धन्यवाद। जय हिंद। जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें।